गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हम मेटलर्जी कर रहे थे बच्चों। क्या कर रहे थे? मेटलर्जी क्या थी? एक प्रोसेस थी जिसमें काफ़ी सारी प्रोसेस थी जिसमें हम मेटल्स को उनके ओर से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताइए क्या किया था, रिवीजन कर लेते हैं। क्रशिंग किया था, यानी जितने भी टाइप्स के आपके ओर्स हैं उनको क्रश किया था। क्रश यानी धूल मिट्टी में, यानी कहने का मतलब सब कुछ पीस दिया था आपने, है ना, पीस दिया था मेटल्स ओर को। फिर क्या किया था, इसमें धूल मिट्टी वगैरह है उनको आपने ओर को आपने क्या किया था, कंसंट्रेट किया था कह सकते हैं। यानी उसको हम बोल सकते हैं धूल मिट्टी कंकड़ को आदि को क्या किया था, उनको निकाल दिया था ओर से। ठीक है, फिर आपने क्या किया बच्चों, कंसंट्रेट कर लिया, साफ हो गई वो, है ना, और साफ हो गया। फिर हमने उसके अंदर क्या किया था, तीन प्रकार से इसके हमने किए थे, तीन प्रकार की मेटल्स को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले हमने किया था कि किस तरह से जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, सबसे कम रिएक्टिव है, सोना है, ठीक है, चांदी है। तो सिर्फ हमने गर्म करने से ही इन मेटल्स को प्राप्त कर लिया था, यानी हमने मेटल्स को प्राप्त करने की विधियां भी कर ली थी बच्चों। और जो प्योर हो चुका था, यानी और जो प्योर हो चुका था उससे हमने मेटल्स को गेन कर लिया था, प्राप्त कर लिया था बच्चों। अब देखो बच्चों, अब जब मेटल्स को उनके ओर से गेन कर लिया ना, अब भी उसमें कुछ इम्प्योरिटी रह जाती हैं बच्चों, फिर भी उसमें इम्प्योरिटी रह जाती है। उसको हमने क्या करना पड़ेगा, वो जो मेटल आपको प्राप्त हो चुकी है बच्चों, उसको हमने प्योर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो पहले तो ओर को प्योर किया था आपने, डस्ट पार्टिकल को निकाले थे, वो आपने ओर को प्योर किया था बच्चों, ओर को, मेटल्स की ओर को। अब क्या करना है, मेटल जो आपने प्राप्त कर ली है बच्चों, आपके पास मेटल आ चुकी है अभी, ठीक है, उसको प्योर करना अभी बाकी है। वो प्योर नहीं होती पूर्ण रूप से, उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है बच्चों। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं इसको, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। देखिए बच्चों, पढ़ो, बिल्कुल आसान है। वह मेटल्स आर ऑब्टेन्ड, जब मेटल्स को प्राप्त किया जाता है फ्रॉम दियर ओर्स, ओर से, दे आर नॉट इन देयर प्योर फॉर्म, इन देयर प्योर फॉर्म भी कह सकते हो, ठीक है, इन प्योर फॉर्म में नहीं होती। सो वी हैव टू प्योरीफाई दैम, इसलिए हमें उनको क्या करना है, प्योरीफाई करना है आफ्टर रिडक्शन प्रोसेस। जो रिडक्शन प्रोसेस की है, देखो रिडक्शन का मतलब देखो, समझो दोबारा से, ZnO कार्बन के साथ क्या किया था, इसको रिडक्शन ही तो किया था। अरे देखो, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होना बच्चों, ऑक्सीजन का लॉस होना। तो ये रिडक्शन, कार्बन जैसे कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हमने इसको मेटल जो प्राप्त करी थी ना बच्चों, मेटल मिल गई थी आपको, ठीक है, कार्बन, ये मेटल मिल गई थी ना बच्चों, ये मेटल प्योर नहीं है बच्चों। ठीक है, देखो, तो तुम इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, जो आपने कार्बन का यूज़ करके या फिर दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके या फिर जो भी टाइप की मेटल थी प्राप्त कर लिया आपने बच्चों, चाहे कौन सी हो, चाहे हाईली रिएक्टिव हो, चाहे लेस रिएक्टिव हो, चाहे मिडल रिएक्टिव हो, वो अब प्योर नहीं है बच्चों। ठीक है, प्राप्त तो कर लिया आपने, लेकिन अब क्या करना है, उसको प्योर करना है। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, चलो, ये मैं बीच में बोल गया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये बच्चों मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाली प्रोसेस है। रिफाइनिंग कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। और ये कंफ्यूज मत होना, पीछे हमने जो किया था वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या था बच्चों, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उस प्रोसेस से प्राप्त की जाती हैं। लेकिन ये तो बच्चों, ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, उससे जो मेटल प्राप्त हो चुकी है उसको रिफाइन करने का तरीका है, ये शुद्ध करने का तरीका है बच्चों। मेटल्स को कहीं उससे जोड़ लो, ये जुड़ने वाला नहीं है। ये कहीं तुम सोचो वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक था, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक तो है। अब आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बच्चों, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है, जैसे ही आप उसमें कोई करंट पास करोगे वो आयंस में टूट जाता है बच्चों, आयन देने लग जाता है, यानी कटायन और अनायन देता है जैसे। ठीक है, पिछले में आपको पता ही है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। क्या किया था देखो, सोडियम आयन हो गए थे, ठीक है ना, बिजली पास करने से क्लोरीन आयन हो गए थे, है ना, सोडियम आयन आपको मिल गई थी, यानी सोडियम धातु प्राप्त हो गई थी आपको, क्लोरीन जो है गैस निकल गई थी। यानी कहने का मतलब जो सोडियम धातु प्राप्त हो चुकी है ना बच्चों, देखो बच्चों, पिछला जो लेक्चर था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में सोडियम धातु प्राप्त हो चुकी है आपको। ठीक है, वो मेटल्स आपको प्राप्त हो चुकी है वो तो,
ठीक है, ये प्राप्त, वो तो मेटल को प्राप्त करने का तरीका था बच्चों, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अब तो हम रिफाइन करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मोस्ट वाइडली यूज मेथड है बच्चों, ज़्यादातर यूज होने वाला मेथड है ये। देखिए करते क्या है इसमें, सिंपल सी बात, मैं पहले इस डायग्राम को समझाता हूँ बच्चों। देखिए, इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। देखिए, जो अशुद्ध धातु होती है बच्चों, इम्प्योर मेटल होती है, उसको मोटी परत ले लेते हैं बच्चों। कौन सी है ये, इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर लिख देता हूं मैं, IMP, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्प्योर है। और जो शुद्ध धातु होती है बच्चों, प्योर होती है ना, प्योर, उसकी पतली परत ले लेते हैं, ये प्योर है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, मैं लिख देता हूं, ये है इम्प्योर I, ये है प्योर, ये शुद्ध है बिल्कुल। जैसे ही बच्चों इसमें बिजली गुजारेंगे, देखिए बच्चों, ये बताऊंगा क्या लिया हुआ अंदर इसके, जैसे ही इसमें बिजली गुजारेंगे तो जो प्योर इम्प्योर धातु है ना बच्चों, इसमें से ये मैंने लगाया हुआ है, प्योर धातु निकल करके जैसे बिजली गुजारेंगे इस सॉल्यूशन में घुल जाएगी बच्चों। नोट कर लो बात, ये जैसे बिजली गुजारोगे इसमें से प्योर धातु इस सॉल्यूशन में घुल जाएगी, ठीक है। उतनी ही मात्रा में, देखो बच्चों दोबारा से बोल रहा हूं, उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में यहां से इसमें घुली है उतनी ही मात्रा में इसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाएगी। जितनी शुद्ध धातु होगी बच्चों, शुद्ध धातु जितनी यहाँ से, ये दूसरी जो है शुद्ध धातु की छोटी पतली परत ली है बच्चों अपने, पतली परत है, ये शुद्ध है ये तो, ठीक है। ये अशुद्ध है, अशुद्ध की मोटी रोड ले रखी है जैसे, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा, ये लिखना आपको है इसमें, विशुद्ध कहाँ पे लेते हैं, कैथोड पर लेते हैं, अशुद्ध एनोड पर लेते हैं, ठीक है। अशुद्ध एनोड है ना, अशुद्ध एनोड, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए बिल्कुल कितना इजी है, देखो बच्चों कितना इजी है ये, पढ़ो इसको एक बार, पढ़ के करेंगे। देखो दोबारा से फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पर अशुद्ध है, ठीक है, जैसे बिजली गुजारेंगे इसमें घुल जाएगी शुद्ध धातु, और जितनी यहाँ पर मान के चलिए 100 ग्राम घुल गई इसमें, तो 100 ग्राम ही धातु इस विलियन से इसमें ऊपर जमा हो जाएगी, ये मोटी होती जाएगी बच्चों, ये मोटी होती जाएगी, मैंने दिखा रखा है, ये मोटी होती जाएगी ये, ठीक है। अब देखिए और क्या होगा, मैं इसमें पढ़ूंगा, सारा कुछ बता रहा हूँ पहले। इसकी जो अशुद्धियाँ है बच्चों, इसमें जो अशुद्धियाँ है ना, अशुद्धियाँ वो क्या होंगी, देखो यहाँ पर जो अशुद्धियाँ थी बच्चों, वो इसमें जो घुलने वाली है वो तो इसमें घुल जाएगी, और जो ठोस है जो घुलती नहीं है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे, एनोड के नीचे बैठ जाएगी, इसलिए इसको एनोड मड बोला जाता है, एनोड कीचड़ कह सकते हो, ठीक है, एनोड मड है ये, ठीक है, एनोड मड। बिल्कुल आसान है बच्चों। देखो मैनी मेटल्स, बहुत सारी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, सिल्वर, ठीक है, सोना कह सकते हो, गोल्ड कह सकते हो, एसन टिन होता है बच्चों, एसन यानी टिन, ठीक है, आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, यानी इस इलेक्ट्रोलाइटिकली इसको रिफाइनिंग किया जाता है। देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड, इम्प्योर जो अशुद्ध धातु है एनोड बनाई जाती है, अशुद्ध धातु एनोड है ना, बनाई जाती है, एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, और पतली सी पट्टी, इम्प्योर नहीं है ये प्योर है बच्चों, ये प्योर है, कैथोड ली जाती है, क्या ली जाती है, कैथोड मानी जाती है। समझ में आ गया, आगे पेज पे पढ़ूंगा मैं, अब मैं बता रहा हूं पहले से फिर से दोबारा से। जैसे इसमें बिजली पास की जाती है, इसमें से शुद्ध धातु यहाँ पे इसमें घुल जाएंगी, और जितनी यहाँ पर शुद्ध धातु घुली है उतनी ही मात्रा में इस विलियन में से इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, जमा हो जाएगी, ठीक है। यह है तरीका इसका करने का। देखिए इसमें करते हैं, जैसे लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ऑन पासिंग द करंट पास करने से थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट यानी जो इसके अंदर घोल लिया हुआ है। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें मैंने क्या लिया हुआ है, देखो एक बार फिर से यहाँ से फिर से बता रहा हूँ। इसमें जो मान लीजिए मैं कॉपर धातु को शुद्ध कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ बच्चों, कॉपर को, ये कौन सी भी हो सकती है इनमें से, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा बच्चों, उसका एक सॉल्यूशन लूँगा जो आयनों में टूट जाएगा बिजली गुजारने से। तो मैंने इसमें लिया है एसिडिफाई कॉपर सल्फेट, बच्चों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। देखो बच्चों, जैसे ही बिजली पास करेंगे तो कॉपर देने लग जाएगा, सल्फेट यानी आयन, कहने का मतलब ये आयन तो थे, कॉपर कौन सा है, +2, सल्फेट -2। तो देखो बच्चों दोबारा से, कॉपर सल्फेट कौन से आयन देगा, 2+ आयन देगा,
ध्यान से सुनो मेरी बात। अब बताइए कॉपर के पास कौन सा चार्ज है, प्लस है, कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले के पास जाएगा, ये वाला रहा नेगेटिव, यानी यहाँ पर जाएगा, ठीक है, कैथोड पर जमा ही होगा ना, ये कैथोड पर जमा होगा। लेकिन यहाँ से कॉपर क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये दूर भगाएगा इसको, है ना। कहने का मतलब है यहाँ से कॉपर के आयन निकलेंगे और इसमें घुस जाएंगे बच्चों। निकलेंगे क्यों, घुसेंगे क्यों, बिजली का नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है ये, ठीक है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, देखिए इसमें घुसने की कोशिश करेगा, ठीक है, यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है बच्चों, कैसा होता है, नेगेटिव। तो बच्चों देखिए ये पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है टर्मिनल, है ना। कॉपर आयन भी पॉजिटिव है, कॉपर आयन भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करेगा, धकेलेगा, यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। और कॉपर आयन यहाँ पे क्यों जमा आएगा बच्चों, कॉपर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, या फिर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इधर आ रहे हैं, तो कॉपर भी तो इधर ही जाएगा ना, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है बच्चों। सिंपल सी बात है, ये फंडा है, बिल्कुल आसान सा। चलो अगले पेज को पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा आपको समझा दिया है वैसे, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। ऑन पासिंग द करंट, करंट पास करने पर थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइट में द प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, जो एनोड से जो प्योर मेटल है क्या हो जाती है, डिजॉल्व्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएंगे बच्चों, इसमें, ठीक है, यहाँ से घुल जाएंगे इसमें। और क्या होगा, देखिए पढ़ने से बिल्कुल आसान है ये, देखिए एंड सेम अमाउंट कह सकते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, जितनी मात्रा में यहाँ से, देखिए इस रोड से, मैं यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा, जितनी मात्रा में यहाँ से ये घुली है उतनी ही मात्रा में इसके अंदर से क्या होगा, ये लिखा हुआ है देखो, इन द सेम अमाउंट, इक्वलेंट अमाउंट कह सकते हो, और प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइट से इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, इस कैथोड पर जमा हो जाती है बच्चों, इस कैथोड पर जमा हो जाती है, ठीक है। द सोल्यूबल इम्प्योरिटी गो इनटू द सॉल्यूशन, जो इम्प्योरिटी सोल्यूबल है यानी घुलनशील है वो तो इसमें घुल जाएंगी कॉपर सल्फेट के विलयन में, और जो घुलने वाली नहीं है वो नीचे बैठ जाएगी, यही लिखा हुआ है। ए द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम ऑफ द एनोड, ठीक है। दिस इम्प्योरिटीज आर नोन एज एनोड मड, एनोड कीचड़ कह सकते हैं बच्चों। बिल्कुल इजी है ये। कल आपका ये चैप्टर है जो 2 लेक्चर का और है शायद ये, ठीक है, देखेंगे। जितना ज़्यादा आपको इसमें है, आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और थोड़ा एक्स्ट्रा है वो करवाने की कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना इसको। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स लास्ट प्रोसेस थी बच्चों, हमने मेटलर्जी की लास्ट प्रोसेस कर ली है। और अगला जो टॉपिक है वो कोरोजन है, यानी जंग लगना। ये तो आपको शायद आता ही है, कोई नहीं मैं करवाऊंगा, फिर भी इस चैप्टर में दिया हुआ है, सेकंड में भी दिया हुआ था। ये दोनों आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर यानी आपकी कॉपी में नोट करो और लर्न करो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।